ओम नमः शिवाय। वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है वट सावित्री व्रत। इस कथा के बिना अधूरा है वट सावित्री व्रत का पूजा विधि। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा सुनना लाभकारी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत पड़ता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष से कामना करती हैं, पति के साथ साथ संतान सुखी रहे। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या रूप में प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। दुमित सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। अतः इस घटना की जानकारी के बाद नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता के बहुत समझाने पर भी सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का भी त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा में लग गईं। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थीं। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर उसकी पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत पर सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर कर लें। इसके बाद लाल रंग की आखर साड़ी पहने और श्रृंगार करें। इस दिन वट वृक्ष के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप अगरबत्ती आदि जलाएं। अब वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। अंत में वट सावित्री व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद जो फल, फूल, अनाज और कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए आवश्यक सामग्री: सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा, गंगाजल, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती,
कलावा, लाल या फिर पीले रंग का धागा, भीगे हुए चने, मिठाई, फल, वस्त्र, अक्षत मतलब चावल, कुमकुम, सिंदूर, दीपक, घी एवं 7 प्रकार के अनाज अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण चीज जो याद रखने योग्य है, इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन निर्जला रहना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। व्रत के बाद फल, फूल, फल, अनाज और वस्त्र आदि दान कर दें। वट सावित्री व्रत 2025 का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत का पूजन सुबह 4:03 से लेकर के 4:44 तक ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा। वहीं दोपहर में 2:36 से लेकर 3:31 तक विजय पूजन मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत लाभकारी होगा, अत्यंत लाभ प्राप्त होंगे। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष का पूजन करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह व्रत केवल पति के लिए ही नहीं बल्कि संतान सुख की कामना से भी रखा जाता है। इस दिन दान करना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। अतः वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत में पूजा के बाद आम का मुरब्बा, गुड़ या चीनी खा सकते हैं। साथ ही चना, पूड़ी और पुआ का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कुछ महिलाएं सिर्फ फलाहार भी करती हैं और मीठी पूड़ियाँ भी खाती हैं। वट सावित्री व्रत में आम का मुरब्बा खाना एक पारंपरिक और पसंदीदा खाद्य वस्तु है। इन चीजों का सेवन व्रत के दौरान किया जा सकता है। गुड़ एवं चीनी को भी खा सकते हैं। इन चीजों को भोग लगाकर पहले प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और उसका दान करें। फल, कुछ महिलाएं सिर्फ फलाहार भी करती तो फल भी खा सकते हैं। घर में बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ भी खा सकते हैं। तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से व्रत रखने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी अनाज नहीं खाना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना ही व्रत करने वाली स्त्री को तो बिल्कुल भी नहीं और ना ही घर में किसी को भी खाना चाहिए इस दिन। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार की और धार्मिक कथाओं को जानने के लिए एवं व्रत पूजा आदि के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।